नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम लेकर आए हैं आर्ट एंड कल्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आज बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म में प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। इनमें से आपको बताना है, जो तीन हैं ये तीनों हैं ये प्रस्थान यात्री में शामिल हैं, और जो मनुस्मृति है ये प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए इनकी समरी में देखिए, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, मुख्य उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान यात्री के रूप में माना जाना जाता है। ये तीन पुस्तकें हैं जो हिंदू धर्म के प्रमुख प्रभावशाली अद्वैतवादी विद्यालयों को आधार प्रदान करती हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद में बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सूफीवाद में निम्नलिखित में से किसके अभ्यास में संगीत और नृत्य सत्र होते हैं। किसमें अभ्यास में होते हैं? समा में। किसमें होते हैं? समा में होते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब हम आगे समझते हैं। देखिए इन दोनों का मतलब, तीन सूफी संप्रदाय हैं। कितने सूफी संप्रदाय हैं? तीन सूफी संप्रदाय हैं, जिसमें से जो सिलसिले हैं, इसमें क्या होता है कि सूफियों में कई सिलसिले बनाए जाते हैं। अब सिलसिले क्या होते हैं? 13वीं शताब्दी तक 12 सिलसिले थे। कितने सिलसिले थे? 12 सिलसिले थे। अब खानकास क्या होता है? धर्म के अनुयायी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए इन खानकाओं, यानी खानकाओं को बोलते हैं मठों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मठों को बोलते हैं। कहाँ पर आते हैं? मठ में आते हैं। और समा क्या होता है? समा अभी आपने उत्तर दिया, संगीत और नृत्य सत्र जिन्हें समा कहा जाता है। किसमें? सूफी संप्रदाय की बातें हो रही हैं ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, 10 नामी मठ परंपरा का आयोजन किसे माना जाता है। 10 नामी जो मठ की परंपरा है उसके आयोजक किसे माना जाता है? प्रवर्तकर्ता किसे माना जाता है? आदि शंकराचार्य को। किसे माना जाता है? आदि शंकराचार्य को माना जाता है। देखिए डिटेल देखिए इसकी। दशनमी जिसे स्वामी के आदेश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? स्वामी के आदेश के रूप में जाना जाता है। एकल कर्मचारी त्याग की एक हिंदू मठवासी परंपरा है। क्या है? एकल कर्मचारी त्याग की हिंदू मठवासी परंपरा है। यह आम तौर पर वेदांत परंपरा से जुड़ा हुआ है, और 8वीं शताब्दी में धर्मशास्त्र आदि शंकराचार्य द्वारा इसके वर्तमान स्वरूप में व्यवस्थित किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में धर्मशास्त्री कौन थे? आदि शंकराचार्य के द्वारा उसे वर्तमान स्वरूप में क्या किया गया था? व्यवस्थित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 नामी दर्शन के अनुसार एक स्वामी स्वयं का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? एक स्वामी वो स्वयं का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? एक प्रकृति की अनंत विशालता के साथ में सामंजस्य के माध्यम से, या फिर किसी दिव्य गुण या अवस्था के माध्यम से, परम आनंद की प्राप्ति में के माध्यम से, या उपयुक्त दोनों ही? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों को माध्यम से ही क्या करता है एक स्वामी? खुद की क्या करता है? पहचान करता है। स्वयं की क्या करता है? पहचान करता है। ठीक है, देखिए इसकी डिटेल देखिए। बढ़ते हैं 10 नामी दर्शन में। अब 10 नामी दर्शन के बारे में बताया गया है। 10 नामी दर्शन में स्वामी के नाम के 2 अर्थ होते हैं। नाम दिव्य गुण या स्थिति, जैसे प्रेम, ज्ञान, सेवा और रोग के माध्यम से सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नाम प्रकृति की अनंत विशालताओं के साथ सामंजस्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो 10 नामों में से एक में व्यक्त होता है। इन नामों में गिरी का मतलब होता है पर्वत, पूरी का मतलब होता है भूमि, भारती भूमि, और वाना का मतलब होता है जंगल, ये शामिल होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। इतना समझने के बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगला देखिए, योग भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों दर्शन में से एक है, जिसे
पतंजलि ने योग सूत्र में समझाया। पतंजलि ने किस में समझाया? योग सूत्र में समझाया। वर्तमान में जो रामदेव बाबा हैं ये भी पतंजलि से ही रिलेटेड हैं, ने समझाया था। ये सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 196 भारतीय सूत्रों का संग्रह है। हिंदू रूढ़िवादी परंपरा पतंजलि के योग सूत्र को शास्त्रीय योग दर्शन का मूलभूत पाठ मानती है। अगला क्वेश्चन है, भूटा गीत में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो भूटा गीत है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? केरल से। किससे संबंधित है? केरल से भूटा गीत संबंधित है। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनका देखते हैं। तो भूटा गीत का आधार अंधविश्वास में निहित है। केरल के कुछ समुदाय दुष्ट भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए भूत अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान जोरदार नृत्य के साथ होता है और संगीत में एक भेदक और भयानक चित्र होता है। ठीक, किसमें? केरल में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से आपको बताना है कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो हरि प्रसाद चौरसिया हैं जो बांसुरी बजाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी, एक भारतीय बांस की बांसुरी बजाते हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ठीक, ऑफ फ्रांस का गौरव, ये पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोक नृत्य जिसका नाम क्या है? बोहाग बिहू, किस भारतीय राज्य का में लोकप्रिय है? तो असम में। किसमें? असम में लोकप्रिय है। अब बात करते हैं बिहू के बारे में। तो बोहाग बिहू या रंगाली बिहू असम राज्य और उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह 13 अप्रैल को असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो ऐतिहासिक रूप से फसल के समय का प्रतीक है। यह दावत और गायन उत्सव के साथ आता है। नए साल के जश्न में को चिन्हित करने के लिए पुरुष और महिलाएं पारंपरिक बिहू नृत्य करते हैं। बिहू का उत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 7 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबसे प्रसिद्ध सवाल है, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। अब देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले के माउंट आबू बस्ती से लगभग कितना 2+1 यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले भीमा शाह द्वारा बनाए गए थे और माना जाता है कि डोलका के जैन मंत्री वास्तुपाल द्वारा डिजाइन किया गया था या कम से कम वित्त पोषित किया गया था। ठीक है। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए, अनुष्का शंकर का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? किससे है? सितार से है। किससे है? सितार से है। जान लेते हैं अनुष्का शंकर के बारे में। देखिए, अनुष्का शंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं। यह रवि शंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। उन्होंने अभिनय यानी डांस लाइक ए मैन 2004 और लेखन में भी कदम रखा। इन्होंने 2002 में अपने पिता की जीवनी बापी द लव ऑफ माई लाइफ लिखी और विभिन्न पुरस्कारों के में योगदान है, यानी इनको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये थे आज की क्लास के शानदार सवाल। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक, धन्यवाद।